हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मॉडल प्रश्न पत्र 3 जो है वो करने वाले हैं हिंदी के। तो ये जो है आजकल मैं आप सभी को यूपीएससी के जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आप सभी को करवा रही हूँ। तो प्रश्न पत्र 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ, जिनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम प्रश्न पत्र 3 जो है वो करने वाले हैं। बीच में मैंने आप सभी को भी जो आरपीएससी की परीक्षा हुई थी और यूपीजीआईसी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र करवाने लग गई थी, तो जिसके कारण जो हमारा प्रश्न पत्रों का सीरीज़ था वो रुक गया था। लेकिन फिर से हम इसको कोशिश करेंगे, इनको हम लगातार जो है वो करते रहें। तो आज हम प्रश्न पत्र 3 जो है करने वाले हैं, और इसको हल करने से पहले मैं बता दूं कि आप सब भी इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी के इसमें कितने मार्क्स आए हैं। और जैसे प्रश्नों का जो अभी है, आज मैं आप सभी को जैसे यूपीएससी में 70 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसी प्रकार 70 प्रश्नों का सीरीज़ ही लेके आई हूँ, और आगे भी इसी प्रकार से इसके सीरीज़ ही लेते आऊँगी। और अगर कोई इसके प्रश्न पत्र अगर परचेज़ करना चाहता है, लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपको मैं एक साथ जो है 10 प्रश्न पत्रों की सीरीज़ जो है वो भी आप सभी को दे दूँगी। तो आप उसको परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सभी को प्रश्न पत्र अगर चाहिए तो चलिए आज हम अपना प्रश्न पत्र 3 जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से लिया है? इस्तवार द ला लिटरेरी इंदुए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी की साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो ये प्रश्न जो है कितनी बारी पूछा जाता है, इसका क्रम जो है कई बारी इस प्रकार से भी बदल देते हैं कि वन लाइनर में भी ये प्रश्न आ सकता है। ये नाम पूछ लेंगे 2 के 3 के और पूछेंगे इनमें से कौन नहीं थे। तो इसका हमें अभी पूछा है ये भी प्रश्न उसी प्रकार से कि इसमें कौन नहीं थे। अब जैसे यहाँ राम बिहारी मिश्र आ गया है तो ये नहीं थे, और इसमें भी राम बिहारी मिश्र है तो राम बिहारी मिश्र जो है इसमें नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों जो थे वो मिश्र बंधु विनोद में थे। इन्होंने मिलके मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। अगला है, खड़ी बोली में जो शब्द हैं उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, या फिर हरदेव बाहरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? सदल मिश्र ने। तो देखिए आज के प्रश्न जो है बिल्कुल अलग तरह से है, थोड़े मुश्किल भी आपको लगेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों का जो सीरीज़ है वो थोड़ा मुश्किल भी बनाया जाएगा और आसान भी रहेंगे, ताकि दोनों ही प्रकार के प्रश्न आप सभी की तैयारी जो है वो हो सके, आसान की भी और मुश्किल की भी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भागीरथ मिश्र। तो देखिए ये जो प्रश्न है आदिकाल का नामकरण, यहाँ तो बीजवपन काल कहा है, लेकिन
प्रश्न जो है, चाहे अभी जीएससी का पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था या आरपीएससी का सॉल्व करवाया था, दोनों ही परीक्षा में जो आदिकाल का नामकरण है इसके ऊपर एक एक प्रश्न ज़रूर आए थे। तो ये मान के हम चल सकते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा आने वाली है यूपीएचसीएससी की, उसमें भी एक प्रश्न इस पे ज़रूर आ सकता है, कोई भी आ सकता है आदिकाल का नामकरण पे। तो इसको आप रट लें कि किसने क्या नाम दिया है। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है बीज व्युत्पन्न काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जयमयंक जसचंद्र का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या फिर ढोला मारूरा दोहा। तो लोक भाषा काव्य जो है वो है ढोला मारूरा दोहा। अगला है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत पाली। तो इसका सही उत्तर है पाली। इसका जो सही उत्तर है वो है पाली। अगला है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर, बाहुबली रास, चंदबाला रास, नेमिनाथ रास या फिर वसंत विलास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है, और एक मिनट, तो इसका जो उत्तर था वो था भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश से प्रभावित जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्म प्रकाश या फिर भविष्यत कथा या पौंचर्यु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पौंचर्यु, ये राम कथा पर आधारित है। अगला है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना? नहीं। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन? नहीं। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा? ये सही है। कोई उद्देश्य नहीं, तो ऐसा तो नहीं इसमें हमें उद्देश्य दिखता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन? सही है। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य? गलत है। निर्गुण की उपासना? गलत है। उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं, तो ये गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है ये हमारा जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला है बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित करने वाले हैं भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या फिर चंदबरदाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंदबरदाई। अगला है इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो ये तो सबको पता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वो विद्यापति को मिली हुई है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? तुलसी, सूरदास, कबीर या फिर जायसी। तो इसका सही उत्तर है कबीर। अगला है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो मुख्य प्रवर्तक कवि के रूप में हम देखते हैं वो थे कबीर, और कबीरदास जी ने रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। अगला है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर के बारे में जो मुख्यतः कथन हमें मिल रहे हैं वो रामचंद्र शुक्ल के, और रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैं कहती हूँ उसको आप जितने अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो उतने अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि अभी अगर आरपीएससी की परीक्षा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं कथन वाले वो हिंदी साहित्य का इतिहास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन दोनों पुस्तकों से जो है बहुत ही ज़्यादा कथन वाले प्रश्न आए थे। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफ़ी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ़, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तसव्वुफ़। तो इसका जो हमें सही उत्तर मिलता है वो है तसव्वुफ़। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर हंसावली। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो मृगावती को प्रथम रचना माना है। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं। तो कयामत का वर्णन ये परीक्षा में कितनी बार आया हुआ है? तो इसका वर्णन हमें अखरावट में देखने को मिलता है। अगला है, झाड़ उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परी फिर मिथीमी झूठी। यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या फिर रामचरितमानस। तो ये कथन जो है वो पद्मावत से लिया गया है। अगला है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये जो है वो ये भरत की आकांक्षा है, भरत की। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो राम भक्ति काव्य धारा में हमें क्या देखने को नहीं मिलता? कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। अगला है, नीचे दिए गए नामों में से कौन कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। अगला है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। तो इसका सही उत्तर है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से नहीं हैं? अब हमें रीतिकालीन कवि के बारे में पूछा गया है। रीतिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पे ये जो है नंददास, सूरदास ये भक्तिकालीन आ गए। बिहारी मतीराम भूषण, तो ये जो है वो सही उत्तर है। अगला है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल की प्रमुख भाषा जो है वो ब्रज भाषा है।
ये रीतिकाल की विशेषता जो है हमें देखने को मिलती है। नहीं, एक रीतिकाल की जो बात हमें की है वो है, रीतिकाल में हमें प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बेनु न विराजिए कविता बनत मीत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये पंक्तियाँ जो है वो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे जो थे वो थे छत्रसाल। अगला है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक दूषण उल्लास। तो इसका सही उत्तर है शिवराज भूषण। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। तो इसका सही उत्तर है भूषण को। अगला है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या फिर पद्माभरण। तो इसका सही उत्तर है पद्माभरण। ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवत एक बार इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता है। तो ये प्रसिद्ध दोहा जो है अभी कितनी बारी परीक्षा में जो है इसके ऊपर प्रश्न आ गया है। तो ये रसलीन का दोहा है। कभी इसका दोहा पूछेंगे, कभी इसका अलंकार पूछेंगे, कभी इसके पुस्तक का नाम पूछेंगे। तो इस प्रकार से इस पर हर बार प्रश्न आ रहे हैं। अगला है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची आलोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र या फिर जगनिक। तो इसका सही उत्तर है लाला सीताराम ने। अगला है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये जो है वो नाथूराम शर्मा शंकर को जो है विभूषित किया गया है इन उपाधियों से। अगला है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो है प्रिय प्रवास से। अगला है, साकेत महाकाव्य का मार्मिक प्रसंग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम या फिर नवम। तो इसका सही उत्तर है इसका 9वां सर्ग जो है वो अत्यधिक मार्मिक प्रसंग है। अगला है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली जो है वो छायावाद में देखने को मिलती है। अगला है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि। तो इसका सही उत्तर है निहार। अगला है,
केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अज्ञे ने? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा का है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्य, पल्लव या फिर युगांत? तो इसका सही उत्तर है उनके काव्य संग्रह पल्लव में प्रकाशित हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सही है। पल्लव पंत की रचना है। सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पंत छायावादी कवि हैं। अगला है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पिशोला की प्रतिध्वनि या फिर शेरशाह का सशस्त्र समर्पण? तो इसका सही उत्तर जो है वो है राम की शक्ति पूजा। अगला है, निराला की अंतिम कविता है। तो ये देखिए यहाँ निराला की अंतिम कविता हमें पूछी है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या फिर समाजवाद? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत हमें रूपवाद जो है वो उसका विचार अमान्य है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह? सही है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा? सही है। जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की भावना? सही है। लेकिन इसमें जो है ये गलत है। तुम्हारा सही उत्तर होगा ये। अगला है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह है, प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक और में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद में पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिली। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की ही रचना मानता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ये कथन सही नहीं है। अगला है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मोटेरा है, भारत इतिहास और संस्कृति? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत इतिहास और संस्कृति, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अगला है, घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है वो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। अगला है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति? उपयुक्त? सही। तो इसका जो है सारा ही सही है। नई कविता की प्रवृत्तियाँ ये सारे ही आएंगी। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन में से इनके निबंध संकलन अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता? उपयुक्त? सभी। तो उनके ये सारे निबंध सही हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से निबंध ग्रह संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है। वह है युग संधियों पर सच अगेज की है, शाब्दिता माचवे, मल्लीनाथ की परंपरा, रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शाब्दिता। ये युग्म जो है वो गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, सही है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह, ये भी सही है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का है, गलत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी के निबंधकार है, सही है। तो इसमें जो हमारा उत्तर था वो था सही, हमारा ये होगा कौन, ये गलत है। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या फिर विनोद प्रियता। तो उनके निबंधों की जो बात थी वो थी विनोद प्रियता। उन्होंने हास्य टाइप के जो है बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। धोखा उनका निबंध है, आँख भों, इन सब के ऊपर उनके निबंध जो है वो, तो उनके निबंध विनोद प्रियता के अंतर्गत आते हैं। अगला है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो इसका सही उत्तर है अंधा युग। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रसाखेडक, रसप्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो उनकी कहानी है रसप्रिया। अगला है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो ये मेन जो है कहानी वो भारत पाक विभाजन पे आधारित है। अगला है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों ही काम वो लोग करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य वल्लव्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है छांदोग्य उपनिषद। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या बेसंत्री या फिर सूरजपाल ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी है अपने अपने पिंजरे। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिसके प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। तो यात्रा वृत्तांत के रूप लेखक के रूप में जिनको हम सबसे अधिक प्रिय मानते हैं वो है राहुल सांकृत्यायन है, यायावार के रूप में उनको बोला जाता है। अगला है, अब इसको जो है मिलान करना है। यहाँ पे जो है जीवनी साहित्य में दी गई है, जीवनी को हमें मिलाना है। तो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, और कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, सही है। हिमकिरटनी माखनलाल चतुर्वेदी, सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, सही है। रसवंती शियाराम शरण गुप्त, गलत है। ये रसवंती निराला की है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं सियाराम शरण मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 70 प्रश्न।
जो कि यूपीएचएससी के मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अपने मार्क्स भी बताइएगा कि आपके इस टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आए। तो और इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए, अपनी सहयोगिता जो है चैनल को देते रहिए, शेयर भी करिए। आप ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनकी भी परीक्षा में जो है उनको भी लाभ पहुँचे। अगर आपको PDF चाहिए इसकी और अलग से आपको सीरीज़ में चाहिए कि 10 PDF चाहिए, 5 PDF चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को परचेज़ करने का मन हो तो वो मुझे इंस्टा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप सभी का बहुत